हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी इस वीडियो में हम लिंग्विस्टिक का टॉपिक साइन देखेंगे। तो उससे पहले हम फर्डिनेंड डी सोसोर के बारे में कुछ स्टडी करेंगे, जिन्होंने कि ये साइन का कंसेप्ट दिया था। तो फर्डिनेंड डी सोसोर एक स्विस लिंग्विस्ट थे और उनको फादर ऑफ सिमियोलॉजी भी बोला जाता है। सिमियोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ साइंस एंड सिंबल्स एंड इट्स यूज, and he is also known as the father of modern linguistics because he laid the foundation of modern linguistics and structuralism. And Ferdinand de Saussure was the teacher of Sanskrit and influenced from Ashtadhyayi Panini. तो जो फर्डिनेंड डे सोसोर थे वो संस्कृत के टीचर थे और वो अष्टाध्यायी से बहुत इन्फ्लुएंस्ड थे। तो उन्होंने एक बुक पब्लिश की, कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक, जो कि पोस्टुमसली पब्लिश हुई थी। उनकी डेथ के बाद इसको पब्लिश किया था और ये उनके कुछ 2 स्टूडेंट्स के द्वारा पब्लिश की गई थी, जिनके नेम थे चार्ल्स बैले एंड एल्बर्ट सेशाई। एंड दिस बुक कंटेन हिज ऑल एसेज। तो इस बुक की जो लैंग्वेज थी वो थी फ्रेंच। इसको फ्रेंच में लिखा गया था और इसको बाद में ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में बाय बेड बैस्किन एंड रॉय हैरिस के द्वारा। अब हम आते हैं साइन पे। साइन होता क्या है, तो मैं आपको इसको बहुत ही इजी वे में समझाऊंगी। अब आपने जब आप रोड पे जाते हो तो आपने बहुत सारे साइंस लगे देखे होंगे। अगर आप बच्चों का साइन देखते हो तो आप समझ जाते हो कि आगे स्कूल है। प्लस का साइन देखा तो आपको पता चल जाता है कि आगे हॉस्पिटल है। रेड कलर का साइन देखा तो आपको पता चल जाएगा कि कुछ डेंजर है। तो in simple words, anything that stand for something else is called sign. For example, red color. It is also the sign of danger. तो जो चीज़ हमें किसी और चीज़ के बारे में सिग्निफाइड करती है वही साइन होता है। Now sign consists 2 elements, signifier and signified. अब सिग्निफाइड क्या शो करता है, ये किसी चीज़ की फॉर्म दिखाता है। फॉर एग्जांपल, जब हम रोड पे साइन बने हुए देखते हैं तो वो किसी बोर्ड पे बने होते हैं। तो ये जो बोर्ड है ये सिग्निफायर है, इट मीन्स कि ये उसकी फॉर्म दिखा रहा है। और जो सिग्निफाइड है वो उसका मीनिंग दिखाता है। तो उस साइन का जो मीनिंग होगा, फॉर एग्जांपल प्लस जो कि एक बोर्ड पे बना है, तो बोर्ड तो हुआ सिग्निफायर। और जो प्लस हमारे माइंड में जो शो कर रहा है कि ये हॉस्पिटल का साइन है, कि आगे हॉस्पिटल है, तो वो होगा सिग्निफाइड, वो जिसको दिखा रहा है, जिसको स्टैंड कर रहा है। इसको हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि सिग्निफायर। तो सोसोर कहते हैं कि सिग्निफायर वो होते हैं या वो लेटर्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज्ड होते हैं, जिनका कि एक ऑर्डर होता है या एक साउंड सिस्टम होता है। जैसे कि हमने एक वर्ड लिखना है हैट, तो हैट को लिखने के लिए हमें कुछ लेटर्स को लेकर उनको पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा, तभी वो हैट बनेगा। तो हमने लिखा HAT हैट, और ये एक विजुअल फॉर्म में हो गया जिसको कि हम देख सकते हैं। बट सिग्निफाइड में क्या होता है, इस हैट वर्ड को जब हमने पढ़ा तब हमारे माइंड में जो कंसेप्ट या इमेज बनी हैट की, जो एक्चुअल हैट की इमेज बनी, वो हो जाएगा हमारा सिग्निफाइड। इन अदर वर्ड्स, जब भी हम किसी सिग्निफायर को देखते हैं, वो किसी साइन में हो जाए या लेटर्स जो पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज हो, तो उसको देख के जो हमारे माइंड में कंसेप्ट या इमेज बनती है वो सिग्निफाइड हो जाएगी, और सिग्निफायर जो उसकी फॉर्म होगी। अब आप इसे एक पिक्चर से समझिए। ये जो रेड कलर है ये साइन को दिखा रहा है, और जो इसकी फॉर्म है, जिस बोर्ड पे ये बना हुआ है, जिस वे में, उसको हम सिग्निफायर बोलेंगे। और जो सिग्निफाइड है, जो हमारे माइंड में इसकी इमेज या कंसेप्ट बन रहा है कि ये डेंजर को दिखा रहा होगा, तो वो हो गया हमारा सिग्निफाइड।
अब फर्डिनेंड डी सोसोर ने कुछ और टर्म्स दी थी लैंग्वेज की जिनको कि हम स्टडी करेंगे। जैसे कि जो सोसोर है वो स्ट्रक्चरलिज्म पे बिलीव करते थे कि हर एक चीज़ का एक स्ट्रक्चर है। तो तब उन्होंने एक टर्म दी सिंक्रोनिक एंड डायक्रॉनिक। अब सिंक्रोनिक में एग्जिस्टिंग मूवमेंट या पर्टिकुलर मूवमेंट की स्टडी की जाती है लैंग्वेज की, कि लैंग्वेज का क्या स्ट्रक्चर है प्रेजेंट टाइम में, कैसे वो यूज़ हो रही है, इस सब को सिंक्रोनिक में देखा जाता है। और डायक्रॉनिक में चेंजिंग की स्टडी की जाती है या हिस्टोरिकल मूवमेंट की स्टडी की जाती है, कि पुराने टाइम पे जाके देखते हैं कि अब तक लैंग्वेज में क्या क्या चेंजेस आए हैं। नेक्स्ट सोसोर ने थ्योरी दी लोरेंटज़ल थ्योरी। तो ये कुछ नहीं है, जैसे कि सोसोर ने बोला कि हर एक चीज़ का एक स्ट्रक्चर है, लैंग्वेज का एक स्ट्रक्चर है। तो इसमें हमें पता होता है कि लैंग्वेज का क्या स्ट्रक्चर है, ग्रामर का क्या स्ट्रक्चर है, सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर है। जैसे कि मैं कह रही हूँ कि हाउ, तो इट इज़ वेरी मच एक्सपेक्टेड दैट आफ्टर इट आई विल से आर। तो जो हम पहले ही वर्ड्स को प्रेडिक्ट कर लेते हैं, लैंग्वेज या साउंड को प्रेडिक्ट कर रहे लेते हैं पहले, तो उसको लोरेंटज़ल थ्योरी बोलते हैं। अब हम देखते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म लैंग एंड पेरोल के बारे में। एंड इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड इट हैज़ कम मैनी टाइम्स इन एग्जाम। Now, Lang compasses systematical rule and convention of signified system. अब जो लैंग है वो यूनिवर्सल फिनोमिना है। इट मीन्स जो लैंग्वेज है वही लैंग है, तो लैंग्वेज यूनिवर्सल है, ये इंडिविजुअल नहीं है। इसको बहुत सारे यूज़र्स यूज़ करते हैं, तो ये एक बहुत ही ह्यूज सिस्टम है। इसमें बहुत सारी कन्वेंशंस हैं, प्रिंसिपल्स हैं। जैसे कि सोसोर कहते हैं कि हर एक चीज़ का एक स्ट्रक्चर है, तो लैंग्वेज का भी एक स्ट्रक्चर है। तो लैंग के बिना कोई भी पेरोल जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। विदाउट यूनिवर्सल नो इंडिविजुअल, एवरी इंडिविजुअल थिंग्स बिलोंग्स टू स्ट्रक्चर। हर एक चीज़ का एक स्ट्रक्चर होता है। तो ये स्ट्रक्चर क्या है, ये है लैंग, और जो इंडिविजुअल चीज़ है वो है पेरोल। अब पेरोल क्या है, पेरोल एक कंक्रीट इंस्टेंस है जिसको कि इंडिविजुअल यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश इन माय ओन वे। अगर हम इंडिया में रहते हैं तो हम अपने वे से इंग्लिश बोलेंगे, और जो ब्रिटिशर है दे विल स्पीक इंग्लिश इन डिफरेंट वे। तो इट इज़ कंक्रीट इंस्टेंस ऑफ लैंग इन द फॉर्म ऑफ पेरोल। सभी का बोलने का अपना डिफरेंट वे होता है। ब्रिटिशर्स अलग वे से बोलते हैं, अमेरिकन अलग वे से बोलते हैं, अफ्रीकन अलग वे से बोलते हैं, इंडियन अलग वे से। अब बोल तो सारे इंग्लिश रहे हैं, बट सभी का बोलने का अपना इंडिविजुअल डिफरेंस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्बिट्रेरीनेस की। अब आर्बिट्रेरीनेस क्या है, इसको कोई लॉजिक नहीं है। इट इज़ विदाउट एनी लॉजिक। फॉर एग्जाम्पल, हम कुछ वर्ड्स बोल रहे हैं, डॉग, कैट, माउंटेन, रिवर, तो हमें नहीं पता कि हम ये वर्ड्स बोल क्यों रहे हैं, ये वर्ड्स कैसे बने, पर हम इनको यूज़ कर रहे हैं क्योंकि किसी टाइम पे ये वर्ड्स बने होंगे। पर ये क्यों बने, कैसे बने, ये हमें नहीं पता, पर हमारे माइंड में वो इमेज बन के आ जाती है जो वर्ड हम बोलते हैं। जैसे कि हमने माउंटेन बोला तो हमारे माइंड में एक माउंटेन की इमेज आ गई, पर हमें ये नहीं पता कि ये वर्ड बना कैसे। पर इन वर्ड्स की जो रियलिटी है वो लैंग्वेज से पहले एग्जिस्ट करती है। तो लैंग्वेज से पहले जब इस दुनिया में जब रिवर होगी तो उन्होंने देखा होगा जिसमें पानी है या कुछ ऐसे, उन्होंने इसको सोच के रिवर नेम दिया होगा, तो उसके बाद सबने इसको बोलना स्टार्ट कर दिया और ऐसे ही वर्ड्स बनते गए। पर हमें इसको कोई भी लॉजिक नहीं पता, हम बस इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं और हमारे माइंड में वो इमेज बन जाती है। बट कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो जिनका कोई लॉजिक होता है। जैसे कि हम ओनोमेटोपोइया में देखें तो साउंड से वर्ड बनते हैं। जैसे कि अगर हम सर्पेंट की बात करें तो जो हिस वर्ड है वो सर्पेंट जैसे हिस करता है, तो उसके साउंड से ये वर्ड बना। आगे हम बात करते हैं सिंटैग्मेटिक एंड पैराडिग्मेटिक रिलेशनशिप की। अब सिंटैग्मेटिक एक स्ट्रक्चर होता है, किसी वर्ड का स्ट्रक्चर या उसकी पोजीशन, और पैराडिग्मेटिक सब्स्टिट्यूट, जो हम किसी वर्ड की प्लेस पे जिस वर्ड को यूज़ करते हैं, जहाँ हमारे चॉइस ऑफ वर्ड, वो होते हैं पैराडिग्मेटिक। फॉर एग्जांपल, हमने वर्ड लिया कैट,
ये कैट वर्ड का स्ट्रक्चर है, बट जब हमने इसकी जगह पे कुछ और वर्ड्स यूज़ किए जैसे कि बैट, मैट, रैट, तो दीज आर पैराडिग्मेटिक। इन अदर वर्ड्स पैराडिग्मेटिक इज अ सेट ऑफ वर्ड्स, या कुछ ऐसे वर्ड्स के सेट होते हैं विच इज़ यूज इन प्लेस ऑफ सिंटैग्मेटिक. So that's all for today's video. I hope you will understand well. If you like my video and wants more video like this, please subscribe my channel and keep supporting me. Have a great day.